हेलो, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट क्लासेस में। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेक्चर नंबर 2 है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। इसको मिटाते हैं। हम लोगों ने कल यहाँ तक देख चुके थे एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश है। ठीक, यह मूल पॉइंट है, मूल बिंदु है, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे कटता है, जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, यानी कि सेंटर है। सेंटर से दाएं तरफ चलते हैं तो यह पॉजिटिव होता है, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5। ठीक, और सेंटर से चलते हैं बाईं तरफ तो यह निगेटिव होता है, यानी कि -1 -2 -3 -4। आगे बढ़ते रहेंगे। उसी तरह से हम लोग सेम दम कि सेंटर से अगर ऊपर चलते हैं तो यह पॉजिटिव में होता है, यह पॉजिटिव में होता है, +1 +2 +3 +4। ठीक, उसी तरह से सेंटर से आते हैं हम लोग नीचे आते हैं तो यह माइनस में होता है, यानी कि निगेटिव होता है। ये भी निगेटिव था ना। चलिए, जैसे कि यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। हमने ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है और यह है फोर्थ कोऑर्डिनेट। यह है फोर्थ कोऑर्डिनेट। फिर हमने सीखा था कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसमें जो एक्स होता है यह पॉजिटिव होता है और जो वाई है वो भी पॉजिटिव होता है, यानी कि फर्स्ट का साइन है ++। फर्स्ट में कोई भी पॉइंट होगा उसका जो निर्देशांक का जो साइन होगा वह ++ होगा। ठीक, सेकंड में जो पॉइंट होगा उसका जो होगा निर्देशांक वह एक्स में होगा माइनस, ये माइनस है ना, वाई में होगा पॉजिटिव, यानी कि सेकंड का होगा साइन माइनस और प्लस। जो थर्ड का होगा, थर्ड में एक्स जो है वह निगेटिव है और जो वाई है वह भी निगेटिव है। जो फोर्थ में होगा, फोर्थ में एक्स जो है वो पॉजिटिव है और जो वाई है वह निगेटिव है, यानी कि फर्स्ट का ++, सेकंड का -+, थर्ड का -- और फोर्थ का +- होगा। ठीक, फिर हमने कल पढ़ा था कि यदि कोई पॉइंट इस पर आ जाए, यदि कोई पॉइंट इस लाइन पर आ जाए तो उसको हम लोग कोई कोऑर्डिनेट में नहीं बोलते हैं, हम बल्कि बोलते हैं कि यह पॉइंट एक्स अक्ष पर है। यानी कि कोई पॉइंट जो है यदि इस पर आ जाए, एक्स ओ एक्स पर आ जाए, इस पर आ जाए, तो हम लोग बोलते हैं ये जो पॉइंट है वह एक्स अक्ष पर है। ठीक, अगर कोई पॉइंट इस पर आ जाए, वाई वो वाई डैश पर आ जाए, इस पर आ जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है वह वाई अक्ष पर है। ठीक, हमने इतना कल पढ़ लिए थे। हम लोग आज की क्लास में आगे पढ़ते हैं, डिस्टेंस फार्मूला पर बात करते हैं। चलिए, यहाँ देखिए, इसको ऐसे लिख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। देख लीजिए, अगर हमारे पास कहीं ऐसा आ जाए, यह वाई ओ वाई डैश है और ये एक्स ओ एक्स डैश है। ठीक, यदि कहा जाए कि यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 है, यह 2 है, मान लेते हैं, यह 3 है, यह 4 है, यह 4 है। ठीक, हमने कहा ए बी सी या डी, हम पॉइंट के नाम दे दिए। ठीक, हमसे पूछा जाए कि इस
बी से सी का दूरी कितना होगा, इसका दूरी आपको निकालना है। यानी कि आपको बी सी का लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, बी सी की लंबाई आपको निकालना है। हमने एक्स मान लिया, इसका मान निकालना है। चलिए, हमको बी सी का लंबाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा कि हम लोग इस ओ सी में से हमको इस ओ बी को घटाना होगा। ठीक, इतना दूरी से हमको इतना दूरी घटाना होगा। यानी कि इस यहाँ से मतलब कि ओ से लेकर के जो सी तक की दूरी है वह 3 है ना, 3 यूनिट है। यानी कि ओ सी माइनस हमको ओ बी करना होगा। ठीक, और जो ओ सी की जो लंबाई है वह है 3 यूनिट है। 1 यूनिट, 2 और 3 यूनिट है। और जो माइनस है, और जो ओ बी की जो लंबाई है वह है 2 यूनिट है। तो इसका मान आ गया 1 यूनिट। यानी कि जो बी सी की जो लंबाई था वह 1 यूनिट है। कितना है, यहाँ पर 1 यूनिट है। ठीक, तो यदि हमको एक्स अक्ष पर या फिर वाई अक्ष पर दे देवे तो हम लोग इस तरह से मान उसका निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग कोई रेंडम पॉइंट दे देवे, यानी कि ऐसे दे देवे, देख लीजिए, तो इस तरह से दे देवे कि 3, 2 और 4, 5, इसका दूरी कितना है, इसका दूरी कितना है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग इसी के निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का हम लोग निकालते हैं, जो हमको इस तरह से कुछ है। आगे देख लीजिए। अच्छा, हम लोग यह पढ़ चुके हैं, हम लोग इतने यह पढ़ा है कि यदि कोई ट्रायंगल है, यदि इसका दूरी 3 सेंटीमीटर है और इसका दूरी जो है वह 4 सेंटीमीटर है, और इधर एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका जो दूरी होगा, जो इसी की लंबाई होगा वह कितना होगा, √4 का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। यानी कि √25, इसका मान 5 होता है। हमने यह पढ़ा है। ठीक, हम लोग इसी का हम लोग उपयोग करेंगे और दूरी फॉर्मूला का हम लोग सूत्र को निकालेंगे। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं, देखते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, थोड़ा तिरछा हो जा रहा है। ठीक, यह एक्स अक्ष है और यह वाई अक्ष है। ठीक, इसमें कोई रेंडम यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका निर्देशांक है x1, y1। यहाँ पे कोई पॉइंट है इसका निर्देशांक है x1, y1। पी कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक है x1, y1। ठीक, और यहाँ पर कोई क्यू पॉइंट है जिसका निर्देशांक है x2, y2। ठीक, हमको कहा गया है कि इस पी क्यू की लंबाई को आप लोग निकालें। हमको इसका लंबाई निकालना है पी क्यू का। देखें कि कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, कैमरे में ठीक ठाक आ रहा है। यहाँ पे देखिए, हमको निकालना है पी क्यू का मान निकालना है। चलिए, हम लोगों ने कल पढ़ चुके थे कि यदि कोई इस तरह का ग्राफ है और यहाँ पर लिखा गया है एक्स एंड वाई, इसका मतलब यह है कि यह एक्स अक्ष पर एक्स दूरी है। इसका मतलब है कि यह एक्स अक्ष पर एक्स दूरी है और वाई अक्ष पर यह वाई दूरी है। इसका मतलब है
यदि यहाँ पर दिया रहे, यहाँ पे दिया रहे 5 और 8, इसका मतलब है कि जो x पे है वो 5 है, यानी कि यह जो यह दूरी है वो 5 है, और जो 8 है ना, 8 इसका दूरी है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम लोग यहाँ पर लंब डालते हैं, हमने यहाँ पर लंब डाला। ठीक, और इसका जो दूरी हो गया वो कितना हो गया, ये x1 हो गया, समझ लीजिए। ठीक, इसको हम नाम धरते हैं m, हमने इसका नाम m रख लिया। ठीक, यहाँ लिखते हैं कि हम लोगों के पास जो ओ एम की लंबाई है वह आ गया कितना, x1 आ गया। ठीक, उसी तरह से हम लोग यहाँ से हम लोग डालते हैं लंब, कहाँ पर, यहाँ पर, ये लंब है, यह हम लंब डाला है यहाँ पर, ये भी लंब है। चलिए इसका नाम रखते हैं हम लोग n। ठीक, और जो इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो हो गया हमारे पास कितना हो गया, x2 हो गया। यहाँ तक दूरी कितना है, x2 है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी कितना है, x2 है। इसके अनुसार x1 था तो x1 है, x2 तो यहाँ पर x2 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ओ एन की लंबाई कितना है, x2 है, ओ एन की लंबाई कितना है, x2 है। चलिए ठीक, आगे चलते हैं हम लोग इसी में देखते हैं कि अगर यदि इसका लंबाई x1 है और इसका लंबाई x2 है तो इसका लंबाई कितना होगा, एम एन की लंबाई कितना होगा, एम एन की लंबाई। तो हम लोग एम एन निकालने के लिए x2 में से हम लोग x1 को माइनस कर लेते हैं। हमको इस एम एन की लंबाई निकालने के लिए इस पूरा में से, यानी कि ओ एन में से हम लोग ओ एम को घटा लेते हैं, तो हमको एम एन के मान निकल जाएगा। ठीक, ध्यान लिखिए, यहाँ पर हमको एम एन का मान कितना आएगा, यह आएगा, हमको एम एन का मान निकालना है तो ओ एन में से हमको माइनस करना है ओ एम करना है। ठीक, और ओ एम की लंबाई है, सॉरी ओ एन की लंबाई है वह है x2, वह है x2 माइनस है ओ एम है x1। ठीक, तो हमको एम एन कितना आ गया, हमको एम एन आ गया, एम एन आ गया x2 माइनस x1, कितना आ गया, यहाँ लिखते हैं x2 माइनस x1, यह दूरी, x2 माइनस x1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे बात है कि देखिए यहाँ पे y1 है, यहाँ से इसका मतलब है ना, इसका मतलब x1 है, ये x1 है, इसका मतलब ये x1 है, ये y1 है ना, इसका मतलब है कि यहाँ से जो यहाँ तक कितना है, y1 है। हम लोग यहाँ से डालते हैं, इस पर लंब डालते हैं, यह लंब है। ठीक, इसका हम लोग धरते हैं k, यहाँ पर नाम k धर दिया। ठीक, और जब ये k है तो इसका लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई यानी कि ओके जो है इसका लंबाई कितना हो गया, y1 हो गया, इसका लंबाई कितना हो गया, y1 हो गया। यहाँ लिखते क्या लिखते हैं, ओके बराबर यहाँ हो गया y1। ठीक, y1 हो गया। उसी तरह से यहाँ चलिए कि इसका दूरी y2 है, ये जो पॉइंट है x2 y2, तो ये था x2 था ना, x2 तो जब था तो यहाँ से लेकर के ये दूरी x2 हो गया। उसी तरह से जो y2 है यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी y2 हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है, हमने यहाँ से हमने यहाँ पर लंब डाला, यहाँ पर मतलब लंब डाला के एल, एल है। ठीक, और वो एल की जो लंबाई है, यानी कि जो इसका लंबाई है वह y2 है। कितना है लंबाई इसका, ओ एल की लंबाई कितना है, ओ एल की लंबाई कितना है, y2 है। ठीक, अब समझिए यहाँ पर
जब इस पूरा की लंबाई y2 है, यानी कि OL की लंबाई y2 है और OK की लंबाई y1 है, तो हमको इसका दूरी कितना होगा? हमने यहाँ पे लंब डाला है, तो इसका दूरी कितना होगा? देखिए समझिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है वह y2 है। समझिए पहले, यहाँ से जो यहाँ दूरी है वह y2 है, ठीक। और जो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ना, सॉरी, जो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वह y1 है, यानी कि यह y1 है और यह y2 है। जो यह y1 है ना, देखिए यह पॉइंट जो है, यह दूरी है वो y1 है। जो यह दूरी है वह y1 है और यह दूरी y2 है। तो हमको क्या करना है कि इस y2 में से हमको इस y1 को घटा लेना है, तो हमको इसका मान निकल देगा, ठीक। ये P एक Q था ना, एक Q है, हमने इसका नाम R धर दिया, ठीक। अब चलिए देखिए, हमको निकालना है इसका मान, हमको निकालना है QR का मान। तो जितना यह है उतना यह भी होगा, यानी कि y2 है, ये y1 इतना है तो इतना y1 होगा, यह भी y1 होगा। अब समझिए, हमको निकालना है QR का मान निकालना है ना, हमको QR का मान निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग कि QR बराबर, इसको मिटाते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, हम लोग इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब देखिए, यल है, हमको मान निकालना है, QR का मान निकालना है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, QN में से QR बराबर QN माइनस RN, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जो QR है, जो QN है वह LO के बराबर है, क्योंकि यह आयत में हो गया, यह 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बनवे करता है, और यहाँ पर 90 डिग्री है, ये है, यह 90 डिग्री होबे करेगा, तो ये आयत बन गया। तो ये LO की जो लंबाई है ना वह QN की लंबाई के बराबर है, यानी कि LO y2 तो QN भी y2 है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y2 माइनस RN, यानी कि जो RN है ना वह KO के बराबर है, यानी कि OK के बराबर है, यानी इसका लंबाई और इसका लंबाई सेम है और इसका लंबाई भी सेम है, यानी कि RN की लंबाई कितना है, y1 है। इसलिए हमको Q का लंबाई कितना हो गया, y2 माइनस y1, यानी कि जो इसका जो दूरी था, जो यह दूरी है वह कितना आ गया, यहाँ लिखते हैं यह दूरी को y2 माइनस y1, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, यहाँ पर 90 डिग्री है ना, यह भी 90 डिग्री होगा। अब समझिए कि इस पॉइंट को हम नाम P दिया है, यह पॉइंट है वह P है ना, यह पॉइंट Q है, यह पॉइंट R है, ठीक। यह कुछ इस तरह से बना है, जो यह फिगर है कुछ इस तरह से बना हुआ है। देखिए, ऐसा है और ऐसा है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री है। जो इसका जो मान आया है हमको पास वो है y2 माइनस y1, y2 है, और जो इसका मान आया है वह आया है हमको x। देखिए, यह वाला यह दोनों बराबर होगा, क्योंकि आयत है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री खुद हो जाएगा। जो आमने सामने जो लंबाई है वो बराबर होगा, यानी कि x2 माइनस x1, तो ये भी x2 माइनस x1 होगा, ठीक। ये कितना दिया है, x2 माइनस x1 दिया है, और हमको निकालना है मान PQ का, हमका मान निकालना है PQ का मान निकालना है। चलिए, तो यहाँ पे PQ है, यहाँ पे R है ना, जब हमको PQ का मान निकालना है तो यह लंब है, यह आधार हो गया, हमको कर्ण का मान निकालना है, यह कर्ण है ना, यह कर्ण का काम कर रहा है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि कर्ण बराबर, यानी कि PQ बराबर, यही फिगर यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, आधार है PR,
पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हम लोग यह करते हैं ना, तो हम लोग इसी सेम प्रक्रिया हम लोग इसमें करते हैं। ठीक, इसे मिटाते हैं। अब यहाँ लिखते हैं, हम यहाँ चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि पी क्यू बराबर, क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर लिखेंगे हम लोग रूट ओवर, चलिए यहाँ पे ऐसे कर लीजिए एक बार में। यहाँ देखिए हम लिखेंगे हम लोग कि कर्ण है ना, यहाँ पर कर्ण पी क्यू है, यहाँ लिखेंगे हम लोग पी क्यू का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर होगा, आधार पी आर है, आधार पी आर का स्क्वायर होगा प्लस लंब क्यू आर है, यानी कि प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा। ठीक, आगे चलते हैं। जो पी क्यू है ना, जो पी क्यू है, यहाँ लिखते हैं हम लोग पी क्यू का स्क्वायर, और जो पी आर है, यानी कि जो पी आर है वो कितना है, x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 है, इसका है स्क्वायर प्लस जो क्यू आर है, जो क्यू आर है वह है y2 माइनस y1 है, कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। ठीक, और जब यह स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, यानी कह सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, सॉरी दोनों तरफ रूट लेने पर, यहाँ लिखिए दोनों तरफ रूट लेने पर, आप समझिए कि जब, क्या लिख लेते हैं, हटाइए, दोनों तरफ रूट लेने पर। ठीक, जब हम लोग रूट लेते हैं तो क्या होगा, रूट लीजिए, रूट हम लोग लिए ऐसे पी क्यू का स्क्वायर, रूट ले लिए, रूट इधर लेते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखते हैं कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैमरा में ठीक ठाक आ रहा है। ठीक, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इधर स्क्वायर है, इधर गया तो रूट में हो गया। ठीक, यानी हमको आंसर कितना आया, देखिए अब इस स्क्वायर से यह रूट कट गया तो यहाँ पी क्यू आ गया। यहाँ अब लिखते हैं हम, यहाँ पे देखिए इसको मिटाते हैं। अब समझिए, यह इस स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पी क्यू है ना, यहाँ लिखिए पी क्यू बराबर रूट ओवर है, रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए इतना पहले आप लोग उतारिए, फिर हम इसको अच्छे से समझाते हैं कि यह क्या है, क्या हमको पास आया है यह। इतना पहले आप लोग लिखिए अपने नोटबुक पर। फिर मिटाते हैं। इसे देखिए यहाँ पर, यहाँ पे देखिए हमको जो उत्तर आया वो आया है पी क्यू बराबर, क्या आया है, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 है x1 है, इस तरह से है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा हम लोग इसमें तो तिरछा लग रहा है, अब समझिए, डाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका मतलब है, यहाँ नोट देखिए, नोट में
कोई भी स्क्वायर है, इसमें हम लोग कुछ भी लिखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर हमेशा भी पॉजिटिव संख्या आता है। यदि कोई डब्बा के नीचे स्क्वायर है, ये डब्बा है, इसका स्क्वायर है, यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि यदि आप यहाँ पर प्लस संख्या लिखते हैं, +3 है, यदि +3 मानते हैं, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर इसका आंसर 9 होगा। यदि हम लोग इसमें लिखते हैं -10 तो इसका भी हमारा आंसर 9 ही होगा। यानी कहने का मतलब है कि इसका हमको जो फार्मूला है वो हमको यह भी हो सकता है कि x2 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन कहेगा कि 4 3 और 5 4, इन दोनों के बीच का दूरी आपको निकालना है, इन दोनों के बीच का आपको दूरी निकालना है। ठीक, तो आप लोग इसमें से इसको को घटाइए, यानी कि देखिए ये x1 है ना, आप लोग इसको मानिए x1, इसको मानिए y1, ठीक, इसको मानिए x2, इसको मानिए y2। हमको दूरी निकालना है इसके बीच के, यह a है और यह पॉइंट b है, हमको ये भी का मान निकालना है। देखिए तो ये भी का मान निकालना है, तो हमने पढ़ा कि x2 - x1 होता है, यानी कि 5 में से हम लोग घटाए 4, हम लोग 5 में से घटाएँ 4, इसका किए स्क्वायर, ठीक, प्लस है, प्लस किए y2 4 कितना है, y2 4 है ना, 4 है यहाँ पर, माइनस किए हम लोग यहाँ पर y1 3, इसका किए हम लोग स्क्वायर, ठीक, कितना आया, 5 में से 4 गया तो 1 आया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 आया, घटाना पर 1 आया, किए स्क्वायर 1 आया, 1 1 2 हो गया, यहाँ पर √2 हमारा आंसर आ गया। मतलब कि जो ये भी का मान था वो कितना गया, √2 हो गया। लेकिन फिर हम लोग देखें कि नहीं, हम लोग करते हैं x1 - x2 करते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, यह लिखते हैं a b बराबर, हमने इसमें करा कि x2 माने कि हम लोग 5 में से 4 घटाए हैं, अब हम लोग करेंगे x1 - x2 करेंगे, यानी कि 4 में से हम घटाएंगे हम लोग 5 को, 4 - 5 करेंगे, स्क्वायर कर दिए, प्लस 3 - 4 करेंगे, तो करेंगे स्क्वायर, यहाँ पर आया -1, इसका स्क्वायर किए, प्लस है, यहाँ पर आया -1, इसका करेंगे स्क्वायर, यह आया 1 + 1, यानी कि √2, यानी कि माइनस का जो हम लोग करते हैं स्क्वायर वो भी प्लस में आता है। निगेटिव संख्या का स्क्वायर यहाँ पर देख लीजिए, निगेटिव संख्या का स्क्वायर हम लोग करते हैं वह भी पॉजिटिव संख्या ही बन के आता है। ठीक, ये तो है, ये है पॉजिटिव का पॉजिटिव। इस वजह से हम लोग इन दोनों में से कोई, इन दोनों में से दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि हम लोग इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, तो बताते हैं, देख लीजिए। अगला सवाल है, देखिए सवाल है, फर्स्ट सवाल है, ए बी का हमको लंबाई निकालना है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कह रहा है कि ये कितना, 1 2 है ना, मतलब कि जो x में है वो 1 है, y में 2 है ना, तो यह पॉइंट कहीं यहाँ पर है, 1 और 2, ये a है। ठीक, अब b है 3 4 ना, मतलब कि x पे है 3, y पे है 4, यानी कि कहीं यहाँ पर है 3 और 4, यहाँ पर है b, ये b है ना। अब चलिए हमको निकालना है इसका दूरी, ये 1 2 है ना, 1 और 2 है, हमको निकालना है इसका दूरी, इसका दूरी कितना होगा। ठीक, तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा कि हमको ए बी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट लेते हैं,
और x1 माइनस x2 करते हैं या फिर x2 माइनस x1 करते हैं, कोई करते हैं ना, आप लोग चाहे इसमें से इसको घटाइए या फिर आप लोग इसमें से इसको घटाइए, बात बराबर है क्योंकि हमको स्क्वायर करना है ना। चलिए हम लोग क्या किए, हम लोग 1 माइनस 3 किए, इसका किए हम लोग स्क्वायर प्लस, ठीक, ये 2 है, 2 माइनस हम लोग किए 4, इसका किए हम लोग स्क्वायर, ठीक। चलिए यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया -2 स्क्वायर, यहाँ पे कितना आया -2 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आया 4 + 4 यानी कि यहाँ पर 8 आया, ठीक। इसका है मतलब कि 4 गुने 2 है, यानी कि इसका जो रूट होता है वो 2 होता है, 2 गुने √2 हमारा आंसर आ गया, ठीक। अच्छा, कोई विद्यार्थी है जो इसको इस तरह से बनाएगा कि नहीं हम लोग 3 में से घटाएंगे 1 को, ये भी का मान निकालना है, क्या करेगा, करेगा वो 3 माइनस 2 कर गया, सॉरी 3 माइनस 1 कर गया, क्योंकि x2 माइनस x1 फॉर्मूला पढ़ा है वो, वह यह निकालेगा कि दूरी फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात दोनों सेम ही है, आप लोग x2 में से x1 को घटाइए या फिर इनमें से फिर इसको घटाइए, हमको करना है स्क्वायर ही, हमको स्क्वायर करना है, इसलिए हम लोग इससे हम लोग इसको घटाते हैं या फिर इसमें हमको इसको घटाते हैं, बात दोनों सेम ही है। यहाँ पे देखिए हमने घटाया 3 में से घटाया 1 को, इसका किए स्क्वायर प्लस फिर हम लोग इसमें से घटाएं इसको किए स्क्वायर, बात बराबर ही है, 2 न बचेगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4, 2 होगा स्क्वायर 4 के, ये 8 है यानी कि 4 गुने 2 है यानी कि 2 रूट यहाँ पर 2 ही है, आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक। इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला जो सवाल है वह देखिए, क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से 4 3 कोई पॉइंट है ए, 4 3 की दूरी निकालें। कहता है कि कोई मूल पॉइंट से यानी कि यहाँ से आपको दूरी निकालना है 4 3 का, इसका मिटाते हैं। देखिए हमको दूरी निकालना है 4 3 का, इस पॉइंट से ना, यह 0 है 0 है, ठीक। तो इस पॉइंट से निकालना दूरी कितना 4 और 3 का, यानी कि x पे कितना है 4 है, y पे कितना है 3 है, यानी कोई पॉइंट यहाँ पर है, हमको इसका दूरी निकालना है, इसका दूरी निकालना है। अब समझिए जब 4 3 है, यह 0 0 है ना, यानी कि 0 0 और 4 3 से हमको निकालना है दूरी, निकालिए, इसको ओ मानते हैं, इसको ए मानते हैं, हमको ए की दूरी निकालना है, निकालिए ए की दूरी √, ठीक। 0 में से घटाइए 4 को, या फिर 4 था ना, 4 में से घटाइए 0 को तो 4 आएगा, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक। यहाँ पे कितना आएगा 16 प्लस 3 तिया 9, 3 तिया 9, 16 9 25 होता है, इसका 5 होता है, यानी कि इसका दूरी कितना हो गया 5 हो गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
कहेगा कि ए बी की दूरी निकालें। ए बी की दूरी आपको निकालना है, कोई पॉइंट 1 2 है और बी पॉइंट -1 और 4 है। ठीक, आपको इसका दूरी निकालना है। निकालिए, ए बी कितना होगा, हमने क्या पढ़ा है कि यह माइनस यह या फिर यह माइनस यह करेंगे, कोई एक करेंगे। तो हमने किया यह माइनस यह, मतलब कि -1 या फिर -1, सॉरी -1 है और यह प्लस है ना, -1 होल स्क्वायर। ठीक, प्लस यह 4 है, 4 -2 का करेंगे होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यह रूट नहीं है। आगे चलिए, यह कितना आएगा, माइनस माइनस यहाँ माइनस होगा, -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक, यह कितना आएगा, यह आएगा 4, यह आएगा 4, यानी कि यह 8 ना गया, यह 8 है गया। इसको हम लोग कर सकते हैं 2 × 4, यानी कि 4 है जो 2 बार है, 4 2 बार है, और 4 को हम लोग लिखते हैं 2 √2 हो गया हमारा आंसर। चलिए इसको हम लोग उतारिए अच्छी तरह से और फिर आगे चलते हैं। इसे देख लीजिए, अलग क्वेश्चन फिर लेते हैं। ए दिया है -5 -3, बी दिया है 4 और -3, हमको इसका दूरी निकालना है। निकालिए, ए बी निकालिए, क्या निकालना है, x2 - x1 करना है, कोई करिए। 4 है, हम लोग 4 है, ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 4 है ना, ये 4 है, माइनस करना है, यहाँ पर माइनस करना है, यहाँ पर माइनस है, -5 है। 4 यहाँ से पहले से दिया है, अब माइनस करना है, -5 को, माइनस है, -5 है, प्लस हो रहा हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पर होगा -3 होगा, कितना होगा माइनस, यहाँ पर -3 होगा, -3 -3 स्क्वायर। ठीक, देखिए यह 4 है, 4 है ना, अब माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 5 होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ पर कितना, यहाँ पर होगा प्लस ना, प्लस -3 है और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा +3 हो जाएगा स्क्वायर यहाँ पर। ठीक, आगे चलिए, यहाँ पर 5 4 यहाँ पर 9 होगा, 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर इससे कट गया तो 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर 0 हो गया, और यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर आ गया 9 का स्क्वायर। ठीक, और 1 से कट गया, यहाँ पे 2 और 9 है ना।